हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स आईटी में आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो, कैसे स्कोर कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। आपको ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन और आपको एडवाइजेस मिलने वाला है। ओके, सो मेरे पिछले वाले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एसओ प्री का मतलब एसओ का प्री कैसे करते हैं, कहाँ से पढ़ना है, मैंने कहाँ से पढ़ाई किया था एंड ऑल। एंड आपका कोई चैनल, देखो मेरा अभी तक ऐसा कोई चैनल नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ फुल टाइम एजुकेटर एंड आपका मेंटर हूँ। बट यार मैंने जो भी मतलब अपने टाइम जो प्रिपरेशन करते हुए मैंने करा था, मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर करा था, तो मैंने एकदम पिन पॉइंट टू द पॉइंट प्रिपेयर किया था कि इतना ही मेन आता है, इतना ही मुझे फोकस करना। मेरा उससे निकल गया था प्री मेंस दोनों बहुत इजीली। ओके, तो अभी बात करते हैं प्रीलिम्स का। देखो आज है जून 5, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल शायद 1 जुलाई को आएगा एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड। और आपका एग्जाम पिछले साल 17 अगस्त को शायद हुआ था, तो एग्जाम आपका भी मान लो अगस्त के सेकंड वीक अराउंड होगा। फर्स्ट वीक तो चांसेस बहुत कम है, बट 10 के बाद कहीं भी आपके एग्जाम आ सकते हैं, कोई भी सैटरडे संडे मान लो। ओके, सो आपको बस 2.5 महीने का टाइम है। इस 2.5 महीने का टाइम में अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, माइंड जीरो, मतलब आपने कभी आईपीएस एसओ का एग्जाम नहीं दिया, आईपीएस का किसी भी एग्जाम नहीं दिया, आप बहुत ज्यादा अनजान हो इस पैटर्न, इस तरह के क्वेश्चन से, उसके बाद भी आप स्कोर कर सकते हो 60+ मार्क्स। यस, यू कैन स्कोर इट। मैं अभी जो बोलूंगा उसको नोट करो एक पेन एंड पेपर में। ओके, कैसे 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 करना है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, बट पहले मेरा एक ओवरऑल बात सुन लो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है, क्लीन एंड क्लिप्स रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसके लिए प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तब मुझे समझ में आएगा कि यस मेरे कंटेंट हेल्प कर रहा है एंड आई वुड क्रिएट मोर वीडियोस। अगला वाला जो वीडियो की बात कर रहा हूँ उसमें मैं दूंगा आपका क्वांट और रीजनिंग डिटेल, मैंने कहाँ से कौन सा सोर्स पढ़ा था, कौन सा टॉपिक आपको कहाँ पढ़ना है। बाय द वे मैंने यूट्यूब से पूरा पढ़ा था, पूरा ओपन सोर्स से पढ़ा था प्री के लिए। कोई भी पेड कोर्स लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एसओ आपका क्राउड, आप लोग ऑल पीपल आर इंजीनियर हो, नहीं तो एमसीए के आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, आपको कोई भयंकर पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। प्री आपका निकल जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अगला वीडियो में बात करने वाले कौन कौन से टॉपिक पे आपको कितना फोकस करना, मैंने कहाँ कहाँ से सोर्स से पढ़ाई किया था, ठीक है। एकदम क्वांट का ये टॉपिक कहाँ से पढ़ाई किया था, यूट्यूब का एकदम पूरा लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। और अलग वीडियो होगा इंग्लिश के लिए। इस वीडियो में ओवरऑल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। क्या होता है आपका 40 मिनट्स का आपका एक एक सेक्शन होता है। इंग्लिश 40 मिनट्स, क्वांट 40 मिनट्स, रीजनिंग 40 मिनट्स। क्वांट और रीजनिंग में 50-50 100 मार्क्स हो गए। इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का आता है। हर क्वेश्चन इंग्लिश में हाफ मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है इन आईपीएस कंपेयर टू आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, ठीक है। तो इंग्लिश में 25 में अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको 15, 16, 17 तक इंग्लिश में आ सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको 10, 11, 12 इंग्लिश में आएगी। ध्यान रखो, इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ 8, 9, 10 मार्क्स तक जाती है, तो आप मतलब डबल डिजिट में इंग्लिश में स्कोर करो, एटलीस्ट अब 12 स्कोर करो, फिर आपका सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाएगा। रीजनिंग और क्वांट में दोनों में मैं 25-25 का टारगेट देता हूँ। अभी 25 इज अ वेरी डुएबल थिंग, थोड़ा हायर साइड में है बट 25 डुएबल है। आपके पास 40 मिनट्स टाइम में थोड़ा प्रिपेयर करके जाओगे तो 25 इज अ वेरी डुएबल थिंग। हाँ, 27, 28, 29 में भी डिफिकल्ट थिंग। अगर पेपर इजी है तो दैट इज पॉसिबल, बट हाँ अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ भी बढ़ जाएगी उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इंग्लिश और बात करते हैं, सॉरी इंग्लिश का नहीं, अभी रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग और क्वांट में अगर आप 25 तक आप एवरेज वैसे उस लेवल का प्रैक्टिस करके जाओ, मेन एग्जाम में भी आपका 22, 23, 24 मार्क्स भी आए तो दोनों ऐड करोगे तो एवरेज आपका मान लो 47, 48 आता है, और उसके ऊपर 12, 13, 14 मार्क्स अगर इंग्लिश में है तो आपका 60 मार्क्स तो यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है। अभी 60 मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है आईपीएस का किसी भी एग्जाम में, नॉट जस्ट एसओ, किसी भी एग्जाम में आप कोई आंसर की तो निकलती नहीं है, ठीक है। तो आप एग्जाम देके आ गए, आपने मान लो 45, 50, 52 क्वेश्चन आपने कर रखे, आपको लगता है उतना ही मुझे मिलेगा, बट आप डाउट में हो गए मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसी डाउट में आपका 10-15 दिन निकल गया, टाइम आपका वेस्ट हो गया। फिर रिजल्ट आया, उसके 10 दिन बाद मेंस है, ठीक है। आप देख रहे हो प्री तो मेरा निकल गया, मेंस के लिए मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये हर हर साल यही होता है। 2 साल मैंने दिया है तो मुझे मतलब पता चल गया आईपीएस का फ्लेवर क्या है। मैंने बाकी कैंडिडेट्स को भी देखा क्या गलती करते हुए, तो उनसे भी मैंने सीखा, उनकी गलती से, खुद की गलती से मैंने इंप्रूव किया। और आपको मैं बता रहा हूँ एकदम फ्री का कंटेंट है आईपीएस एसओ को लेकर, ऐसा आपको मतलब प्रैक्टिकल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेसन टू मी, स्टिक विथ मी। अभी मेरा प्लान सुनो। तो मैं अभी थोड़ा स्क्रीन शेयर करके नोट पैड में, मतलब नोट नहीं है कहाँ, ऐसा टेक्स्ट में मैं समझाने वाला हूँ कौन कौन सा टॉपिक है और कितना आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो हाय, होपफुली मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। अभी देखो, तो ये एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। ये मैंने कैसे बनाया, मैंने जितना प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिला है लास्ट 3 साल का, और कुछ अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आते हैं टेक्स्ट बुक से, दूसरे साइड से मैंने डाउनलोड किया सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में, और मैंने उसको एआई पे दे दिया, क्लाउड पे, कि कौन कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस 3 साल का मैंने मतलब क्वेश्चन लिया है एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्लॉड ने मुझे रिपोर्ट ला के दिया एंड दिस इज वेरी मच एक्यूरेट। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, मैंने भी देखा था हाँ भाई इन टॉपिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इन टॉपिक से मुझे सबसे ज्यादा जोर डालना है, ठीक है। अब मैं एकदम टॉपिक वाइज आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले हम क्वांट रीजनिंग का देखते हैं। तो कम टू क्वांट रीजनिंग। देखो रीजनिंग में मैंने आपको कितना बोला कि रीजनिंग में कितना मैक्सिमम है, रीजनिंग में आपका आता है मैक्सिमम 25,
मतलब मैक्सिमम नहीं है, मतलब ये काफी अच्छा स्कोर है। 25 के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, गिवन की 40 मिनट्स का टाइम रहता है और पेपर थोड़ा लेंदी आता है। पीओ का प्री लेवल का आता है बट थोड़ा लेंदी आता है इसमें, ठीक है। अभी ये जो होता है ना सिलोजिज्म, ये सबसे स्कोरिंग है। अच्छा मतलब इसमें रीजनिंग में ना मिसलेनियस जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब वन लाइन के रीजनिंग आता है, ये आपके आता है कम से कम 12 से 15 मार्क्स के। 12 से 15 मार्क्स आपके कम से कम मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। 12 लोअर एंड, अगर पेपर बहुत लेंदी हुआ तो, पजल से भरा हुआ है तो। और अगर आपका पेपर मतलब ठीक ठाक है तो 15 या जाके 17 18 तक भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये होता है रीजनिंग का। सेक्शनल कट ऑफ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 5 6 7 सिंगल डिजिट में आता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिलोजिज्म, इससे आपको 3 से लेके 5 क्वेश्चन आएगा। इट्स और अगर अच्छा, अगर आप बिगिनर्स हो, मतलब एकदम जीरो से प्रिपेयर करो, तो मैं आपको ना टाइम वाइज बताता हूँ कितना टाइम को देना चाहिए। आज है 5 जून, 20 जून तक, यानी आज से लेकर 15 दिन तक आपको सिलोजिज्म करना है अच्छे से। आपको डायरेक्शन सेंस करना है, पॉसिबल है। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन मतलब एक आपको पैरा आपको दिया रहेगा, एक आदमी घर से निकल के ईस्ट जाता है 5 मीटर, वेस्ट जाता है 2 मीटर, नॉर्थ जाता है 3 मीटर, ठीक है। ऐसा आपको डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ईजी है क्वेश्चन, डुएबल है, ठीक है। इनइक्वालिटीज बहुत बहुत ईजी है, हाईली स्कोरिंग है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, हाईली स्कोरिंग, इनइक्वालिटीज। स्टेटमेंट कंक्लूजन, 2 3 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, बट ठीक है, इसमें हम लोग आएंगे बाद में। फ्लो, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट अजम्पशन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको अभी से लेके 20 जून के अंदर, इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको ये टॉपिक्स आपको रीजनिंग के आपको करने हैं। इससे आपका देखना, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, मॉक लगाओ, आपका 12 से 15 मार्क्स आपका इजीली स्कोर हो जाएंगे। तो रीजनिंग में आधा आधा से ज्यादा मार्क्स यहीं पे आ गया। फिर आप करोगे, आप सिलोजिज्म करोगे, डायरेक्शन सेंस करोगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करोगे और कोडिंग डिकोडिंग करोगे। इट्स अ वेरी इजी थिंग, चाइनीज कोडिंग, वेरी स्कोर, बहुत ही हाईली स्कोरेबल चीज है ये। ब्लड रिलेशन करोगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्या है आएंगे बाद में, ठीक है। ये चीज करोगे, ये आप करो कब तक आता है, 20 जून तक करना होगा आपको ये चीज। दिस यू नीड टू डू बाई 20 जून। 26 तक आपको ये चीज करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है। वंस दिस थिंग इज डन, जब आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा 20 जून तक, मैंने जो पता करना है, मतलब आपको फास्ट फास्ट सॉल्व करना। अभी अगर मैं दूं ना, आप कर दोगे बट आप उसको 1 मिनट के अंदर नहीं कर पाओगे। हाँ थोड़ा लेंदी होता है इसमें, में भी 1 मिनट नहीं 1.5 मिनट जाए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे टाइम भी आपको 40 मिनट्स मिलता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है। घर में करोगे तो मे बी एक ब्लड रिलेशन आप कर दोगे, बट आपको 5 7 मिनट लग जाएगा। वो आपको एग्जाम में 2 3 मिनट में करना है। ब्लड रिलेशन में क्या होता है ना, एक आपको पैरा दिया रहेगा, ब्लड निकालना और 3 4 क्वेश्चन उसी से आता है। तो आपको मे बी 4 5 मिनट लग जाए, बट लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जाम में आपको उतना टाइम आपको देना है, और अभी से आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका 20 जून तक ये हो जाएगा, ठीक है। अभी 20 जून तक आपको क्वांट में क्या करना है, क्वांट में वो करना है नंबर सीरीज, बहुत हाईली स्कोरिंग है, कुछ नहीं है इसमें। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये करना है। वो ये स्कोरिंग चीज है क्वांट का। क्वांट का भी जो मिसलिनियस होता है ना, उसमें भी अराउंड आप 15 से लेकर 17 एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्क्स आपका मिसलिनियस आ जाएंगे। इफ नॉट 17 15 अराउंड तो आ ही जाएगा, 1 2 मार्क्स कम हो सकता है अगर थोड़ा पेपर लेंदी है तो, बट आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी स्कोरिंग थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपका होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं, आपका यहाँ पे पाई चार्ट आता है, फिर आपका यहाँ पे बार ग्राफ आता है। इज इजी, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो इज इजी थिंग फॉर यू है, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। 1 2 3 सिंप्लीफिकेशन में, और कुछ मिस कर रहा हो क्या? रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिस्टम, ये सब तो आपका इसका हो गया, क्या बोलते हैं इसे, ये अरिथमेटिक हो गया। अरिथमेटिक में आऊंगा तो ये आपको करना है 20 जून के अंदर। 20 जून के अंदर आपको ये टॉपिक्स करना है, और आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं करना है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करो, जो लोग पहले दे चुके हैं, जो आईपीएस पीओ या कोई तैयारी करे, वो इन चीज से फेमिलियर है, उनको पता है अपना स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, वो फिगर आउट कर लेंगे। अगर आपने पिछले साल दे रखा है, अगर आपका प्री निकल गया है तो कोई बात नहीं, आपका 20 नहीं, आप आज से अगर रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, मे बी आपका 7 दिन में ये सब सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ो ऐसे। बट अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो मेरा मेरा अगर मैं आज जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा रवैया होगा, दिस विल माई स्ट्रेटेजी। मैं रीजनिंग ऐसे करूंगा, क्वांट इतना करूंगा। ये बात करते हैं इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देख लेते, इतना बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं उसमें। आईपीएस का दिस द बेस्ट थिंग आईपीएस, आपको बहुत बड़ा पैरा दे दिया, 8 से 10 क्वेश्चन उसी पैरा से आएंगे, ठीक है। बट 10 क्वेश्चन में ना 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ डायरेक्ट उस पैरा से आएंगे, राइट। एक बहुत बड़ा मान लो दे दिया, ग्रामो एक फार्मर है, एग्रीकल्चर को उसमें लेके लिखा गया है, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत अनुमान फार्मर बनाया, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, रामू कौन सा विलेज से बिलोंग करता है, भाई वो तो डायरेक्ट दिया हुआ है आपको पैराग्राफ में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपका, अगर इसमें एक लेंथी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और एक थोड़ा शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसमें मान लो 6 7 क्वेश्चन होंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 10 12 क्वेश्चन, आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला के बता रहा हूँ, एकदम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इतना अटेंड कर सकते हो, उससे आपका 6 7 मार्क्स आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ जाएगा। फिर आपका आता है क्लोज टेस्ट, फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों चीजें हैं, इसके लिए आपको कोई एडवांस ग्रामर का जरूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट के लिए आप सेंस से समझ जाओगे। क्लोज टेस्ट में भी आप 4 5 मार्क्स, क्योंकि इंग्लिश में हाफ मार्क्स का होता है ना, 4 5 मार्क्स आपका क्लोज टेस्ट से आ जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स, ये मिला के आपका कम से कम बता रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रीपोजिशन वगैरह लगते हैं, छोटे मोटे वर्ड्स लगता है, बहुत कोई हाई फाई ग्रामर जाने का आपको कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। वोकैबुलरी, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वोकैबुलरी में स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश अगर वीक है तो वोकैब अभी अब मत करो, मैं वोकैब का बताऊंगा, ठीक है।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको थोड़ा ग्रामर नॉलेज होना जरूरी है। एरर स्पॉटिंग के लिए भी, एरर स्पॉटिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ग्रामर आपको आना चाहिए एरर स्पॉटिंग। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है ना, तो कम से कम मैं कुछ आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा एरर स्पॉटिंग करने के लिए आपको ग्रामर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब 10-12 मैं टॉपिक्स बताऊंगा, वो कर लोगे तो आपका हो जाएगा एरर स्पॉटिंग, राइट। फिर आपको होता है पैराजम्बल। पैराजम्बल ईजी है, पैराजम्बल ईजी आता है, कैट लेवल नहीं आता है, कोई एडवांस ग्रामर या कोई रीजनिंग उसके लिए नहीं चाहिए होता है। पैराजम्बल डुएबल है। देखो पैराजम्बल दो प्रकार से आते हैं, एक होता है आपको ए बी सी डी करके, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस देते हैं ए बी सी डी, और 4 आपको ऑप्शन देते हैं, वो आपका बन जाता है, सेंस से आपका मीनिंग से पता चल जाता है। अगर नहीं बनेगा आप ऑप्शन के थ्रू मैच करके कर सकते हो। फिर आपका आता है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आता है, उसमें एक एक सेंटेंस बहुत बड़े होते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको हम लोग हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, वो टाइम लेता है और गलत भी हो सकता है। बट एबीसीडी वाला बहुत ईजी होता है पैराजम्बल। तो इंग्लिश में ये टॉपिक सबको करना है 20 जून के अंदर, ठीक है। 20 जून के अंदर ये करना है। अगर आप 20 जून के अंदर ये टॉपिक इंग्लिश के जो मैंने कर रखा है ना, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, सॉरी ये छोड़ो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हटाओ, एरर स्पॉटिंग हटाओ, सॉरी। इंग्लिश का मैं फिर से फील करता हूँ। इंग्लिश का 20 जून के अंदर क्या करना है इंग्लिश में आपको, इंग्लिश में आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्लोज टेस्ट करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, वोकैब भी आप छोड़ो अभी, हटाओ, पैरा जंबल कर लो। इतना कर लोगे आपको 8-10 मार्क्स तो आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लो कोई भी मॉक इतना करके बाद आप 20 जून के राउंड मॉक देना, प्रीवियस देना, हो जाएगा अगर आप जीरो से स्टार्ट करो तो। अभी 20 जून के बाद क्या करना है, 20 जून के बाद आपको थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस टॉपिक्स मतलब बता रहा हूँ एडवांस टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। अभी आप रीजनिंग में सबसे आपका जो दिक्कत वाली बात होगी वो होती है पजल। जिन्होंने पहले कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है, या अगर आप दूसरे कोई बैकग्राउंड से आ रहे हो, एसएससी बैकग्राउंड से आ रहे हो, बैंकिंग के पजल थोड़े से आते हैं, टफ टफ नहीं बोलूंगा, थोड़ा लेंदी आते हैं, आपको वो अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में जाके कितना भी इंटेलिजेंट हो आप उसका हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 20 जून के बाद से कम जुलाई का मिड तक, 15 जुलाई तक आपको मास्टर करना है रीजनिंग का पजल्स, ओके। पजल्स में आपको क्या करना है, पजल में हो गया आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट सबसे कॉमन होता है, अभी सीटिंग अरेंजमेंट है। फिर आप फ्लोर और बॉक्स बेस्ड पजल, बहुत इससे क्वेश्चन आता है, फ्लोर बॉक्स बेस्ड पजल। फ्लोर बॉक्स उसने आपको 9 ऐसे बॉक्स अरेंज किया बोलेगा, इसमें आपका, इसमें एक में चॉकलेट है, एक में एप्पल है, बॉक्स टॉप ऊपर वाले से ऑड नंबर पे आपका बॉक्स में ग्रेप्स रखे हुए हैं, इस तरह के आते हैं फ्लोर एंड सिटिंग, फ्लोर वाले बॉक्स वाले पजल को लेके, ठीक है। फिर आपका एक आता है ऐसे फ्लोर किया हुआ कि ऐसे 5 फ्लोर है, 2 फ्लैट है ए, और यहाँ पे 2 फ्लैट है बी। यार मेरा लैपटॉप का टच पैड खराब हो रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लोर्स होता है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, उसका दैट इज पी, पी के साउथ वेस्ट पे कोई क्यू बैठा है, इस तरीके आपको हिंट देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी, ये डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, पजल्स हो गए। उसके बाद जितना आपको बचेगा इनपुट आउटपुट, एक ही इनपुट आउटपुट आने का बहुत हाई चांसेस है। फिर आपको रीजनिंग में करना है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में वही पजल्स ही आता है। मान लो आपको सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया गया है, 3 आपको हिंट दिया है, एंड 3 हिंट से आपको पता करना होगा कि वो जो क्वेश्चन मांग रहे हैं डेटा इज सफिशिएंट और नॉट। सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट तो यार वो सिटिंग अरेंजमेंट में आ जा रहा है कम से कम। स्टेटमेंट असम्पशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा यार, बट मतलब लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर मत करो। स्टेटमेंट असम्पशन इजी लेवल का आता है आईपीएस में, ठीक है। इसको आप बाद के लिए छोड़ोगे तो चलेगा। आपको 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको क्या करना है, आपको इनपुट आउटपुट करना है। इनपुट आउटपुट शुरू में थोड़ा उटपटांग लगता है, बट इनपुट आउटपुट हो जाता है धीरे धीरे। आपको पजल्स करना ही है, ठीक है। ये करना है, फ्लोर बेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इनपुट आउटपुट करना है, 1 2 3। डेटा सफिशिएंसी हटाओ, डेटा सफिशिएंसी भी नहीं करनी है। 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक्स करना है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक तो मैंने पहले ही बोला था, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल, हाँ ये मैंने बता दिया, ये आपको करना है। ये आपको कब तक करना है, ये आपको करना है 15 जुलाई तक, 15/7 तक ये आपको करना है। तो 15/7 तक आप ये चीज़ करोगे, और इससे पहले जो जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किया था ये करोगे, तो आपका रीजनिंग में देखो कम से कम आपका 20 अराउंड स्कोर आपका रीजनिंग में बन जा रहा है। 20 अराउंड आपका रीजनिंग में बन जाएगा। 1-2 मार्क्स कम हो सकते हैं, 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेपर और आपकी कितनी एबिलिटी है पेपर को उस टाइम पे सॉल्व करने का। नाउ कमिंग टू क्वांट्स। क्वांट्स में आपको कौन सा करना है, क्वांट्स में आपको जाना है एरिथमेटिक। मैंने डीआई पहले क्वार्टर में आपको करने बोला है, जो 20 जून तक। फिर उसके बाद 15 जुलाई तक आप क्या करोगे, आप करोगे एरिथमेटिक। एरिथमेटिक आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, एरिथमेटिक आप स्टार्ट करोगे रेशियो से, ठीक है। रेशियो अभी इंपॉर्टेंट हो ना हो, एरिथमेटिक स्टार्ट करोगे रेशियो से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज सारा रेशियो का खेल है। अगर आप रेशियो में अच्छे हो तो 3 चीज़ों का कैलकुलेशन को आप चुटकी मरवा दोगे, ठीक है। तो आप पहले करोगे रेशियो, ओके। रेशियो के बाद आप क्या करोगे, परसेंटेज। रेशियो परसेंटेज हो गया, तभी आप प्रॉफिट लॉस आप इजीली कर सकते हो, तभी आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज दो एडिशनल आता है, वो है टाइम इन वर्क, स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम इन वर्क का तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। टाइम इन वर्क आप अलग से कर सकते हो रेशियो, बट ठीक है आप रेशियो कर लो, कोई बात नहीं। आप रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस करो। सिंपल कंपोनेंट्स हम बाद में भी कर सकते हैं। रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो आपका 15 जुलाई के अंदर, 15 जुलाई के अंदर मैं पेन चेंज करता हूँ। 15 जुलाई के अंदर आपको कौन सा करना है,
15 जुलाई यानी 15/7 स्क्रीनशॉट लो इन चीज़ों का। मैं फाइनल बताने वाला हूँ। आपको करना है रेशियो प्रोपोर्शन, फिर आपको करना है परसेंटेज, फिर आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप जब कर ही रहे हो सिंपल या कंपाउंड करूँ कि अच्छा टाइम एंड वर्क कर लो, आप टाइम एंड वर्क कर लो। टाइम एंड वर्क इजी आता है, सिंपल कंपाउंड रहता है, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी आता है। इजी, आपको इन 4 चीज़ करना है। ठीक है, और इसके साथ ही इसी से मिलता जुलता आप एक काम कर लो, टाइम एंड वर्क अगर आप करोगे, स्पीड डिस्टेंस सब कर रहे हो क्या अभी? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं यार। सिंपल कंपाउंड और एक हो जाएगा यार, आप ये कर लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लो, हो जाएगा। जितना हो सके उतना करो। अब ये तो मैंडेटरी करो, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज टाइम एंड वर्क प्रॉफिट एंड लॉस। पहले रेशियो करोगे, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, उसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आओगे। ठीक है, ये आपका 15 जुलाई तक हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस आप एंड में करोगे, जितना हो सके उतना करो, बहुत अगर तेज हो तो आप कर लोगे, मेहनत करोगे कर लोगे 15 जुलाई तक। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर रीजनिंग एंड दिस। उसके बाद इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में आपको क्या करना है? 15 जुलाई तक, 20 जून के बाद से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करते जाना है। कि वो मैंने बोला ना, 10 में से 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाए 8-9 क्वेश्चन बनने का, या 10 में 10 क्वेश्चन बनने का। आपको ये इंप्रूव करना है, आपको क्लोज इंप्रूव करना है। इंग्लिश में ना थोड़ा प्रिपरेशन होने में टाइम लगता है, बट एक बार हो जाता है ना, बट लंबे समय तक साथ रहता है। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा है कभी भी अलग से। इस बार भी अगर मैं मान लो अभी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं फ्री देने जाऊँ तो इतना गारंटी है, मैं इंग्लिश में आउट ऑफ 25 मैं 16+ में स्कोर कर दूंगा, ये मेरा गारंटी है एकदम, एक जो एवरेज पेपर आते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपका भी फोकस भी क्या होगा, देखो ये ना वोकैब ना थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं, मेमोरी बेस्ड होती है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वोकैब आप ग्रामर सीखो। ग्रामर आपको कहाँ सीखना है अगले वीडियो में बता दूंगा। ग्रामर सीखोगे आप, एरर स्पॉटिंग आपका हो जाएगा, फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये दोनों मिला के आप कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, विच ट्रांसलेट टू लगभग 4 से 5 मार्क्स आपका दोनों मिला के आपका आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज आप कर लो इंग्लिश का। ठीक है, तो ये टोटल जो सारा मैंने बताया है वोकैब छोड़ के, 15 जुलाई तक आपका ये सारा इंग्लिश में जो जितना मैंने बताया ना, इंग्लिश में इससे होगा आराम से आपका 10 से 14 मार्क्स तक आएगा। और ये डिपेंड करता है आपका रिटेंशन कितना है, आप कितना याद रख पाते हो। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप याद रख पाते हो, तो आपका 14-15 तो यहीं पे, मतलब 13-14 मार्क्स मुझे यहीं पे दिख रहे हैं, 15 नहीं भी हो तो। और अगर आपका रिटेंशन वीक है तो फिर भी आपका 10 से 12 मार्क्स तो आपका आ ही जा रहा है इंग्लिश में। ठीक है, दिस इज अप टू 15 ऑफ जुलाई। अभी 15 जुलाई के बाद क्या है एग्जाम, तो उससे कम से कम अगस्त का अगर 10 मान लो अर्लीस्ट। ठीक है, तो 15 जुलाई के बाद क्या करना है? 15 जुलाई के बाद आपको जो वीक एरिया है उस पर फोकस करनी चाहिए। अच्छा, जो हमने नहीं करा है, देखोगे जैसे क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में ये सब होने के बाद ना मिक्सचर एलिगेशन एकदम इजी रहेगा आपको। टाइम एंड वर्क होने के बाद, टाइम एंड वर्क के बाद आप पाइप सिस्टम करना, ये हो जब हो जाएगा आपका, उसका मिक्सचर एलिगेशन करो, पाइप सिस्टम करो, एवरेज करो, आपको बहुत इजी लगेगा। प्रोबेबिलिटी को आप स्किप कर सकते हो, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, मेंसुरेशन ये ना आप एकदम लास्ट 7-10 दिन के लिए आप छोड़ सकते हो। और बोट्स एंड स्ट्रीम कर लेना, परमुटेशन को हटाओ, आप बोट्स एंड स्ट्रीम करो। तो 15 जुलाई के बाद आपको क्या करना है, मैं रेड कलर का इंक पे लिखता हूँ, पेन चेंज करके, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपको करना है अगस्त कब तक? अगस्त 5 तक। ठीक है, 15 जुलाई के बाद अगस्त अगस्त 5 तक, उससे कम नहीं है, 30 जुलाई तक कर रहे हो यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 30 जुलाई तक, अभी आपको करना है 30 जुलाई तक, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का। क्या आपको करना है? रेशियो ये सब तो आपका हो गया। ठीक है, आपको करना है एवरेज, आपको करना है मिक्सचर एलिगेशन, आपको करना है पाइप सिस्टम्स, आपको करना है बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम ये आपको करना है 30 जुलाई तक। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हटाओ, मैं आज तक बैंक से मैं करके नहीं गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी हटाओ। ठीक है, और आप थोड़ा कर लो डेटा सफिशिएंसी, ये सारा कुछ कर लोगे ना, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी में कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप उसके बाद करोगे तो भी चलेगा, चलो लास्ट 10 दिन में इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाने के बाद अगर टाइम बचता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करो, नहीं तो मेंस्ट्रुएशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको करेंगे लास्ट 7 दिन में पॉसिबल है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो एवरेज करो, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप सिस्टम, बूट स्ट्रीम, ये आप करो 30 जुलाई तक। ठीक है, अभी रीजनिंग में आपको कौन सी करनी है? रीजनिंग में जो बचा कुचा रह गया वो आपको करना है 30 जुलाई तक, इन द नेक्स्ट 15 डेज। 15 मतलब 15 जुलाई से 37 तक आपको कौन सा करना है रीजनिंग में? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन करनी है। 2-3 फोकट के क्वेश्चन आ जाएंगे, फोकट के मार्क्स आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन करनी है, लॉजिकल रीजनिंग करनी है, डेटा सफिशिएंसी आपको करनी है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी भी रीजनिंग में उतना टफ नहीं आता, ये एनालिटिकल वाला चीज है, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें इजी आता है। इसमें स्टेटमेंट मतलब 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट होता है, तो इसमें मतलब ना 70-80% क्वेश्चन इन टॉपिक्स आप अटेम्प्ट कर लोगे, आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे। ये हो गया आपका रीजनिंग का। ये कब करना है आपको? 5 अगस्त के अंदर, 30 जुलाई के अंदर आपको करना है। और अगर आपका ये सब टॉपिक इंग्लिश में अच्छे से हो जाए, तब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर और इसके तरफ आप बैठोगे, या आइडिया फ्रेजेस। नहीं तो इसको हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। इंग्लिश में स्टिक विद दीज टॉपिक्स, आपका इनफ है, इंग्लिश निकल जाएगा। सेक्शनल क्या अच्छा स्कोर आ जाएगा।
अगर आपका इंग्लिश इन टॉपिक्स को अगर आपका अच्छे से कमांड बैठता है तो आप इन टॉपिक्स पे आओ, नहीं तो इंग्लिश आप इसी पे रहो, ठीक है। दिस इज द आंसर। दूसरी बात है, वोकेबलरी के चक्कर में अभी कोई बड़ा बहुत सारे वोकेबलरी के बुक्स आते हैं, 4,000 5,000 वोकेबलरी, एकदम जरूरत नहीं है। आप नहीं हैंडल कर पाओगे वोकेबलरी। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो अलग से करने का जरूरत नहीं है। आप क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ते रहो, पैराग्राफ पढ़ो। आप इसको ना डेली करते रहो, रीडिंग कॉम्पिटिशन और क्लोज टेस्ट। आपका वोकैब ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा, आपका एरर स्पॉटिंग भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाएगा उससे, ट्रस्ट मी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर स्पॉटिंग के लिए ग्रामर तो सीखना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं पे रीडिंग कॉम्पिटिशन कोशिश करो तो फ्लो में आपका आंसर्स अच्छे आ जाएंगे 70-80% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। सो दिस इज गोना बी द स्ट्रेटेजी। फिर आप 30 जुलाई तक कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप रिवाइज करोगे जहां आपका स्पीड लैग कर रहे हो वो करोगे, आप अपना स्पीड इंप्रूव करोगे, ठीक है। एंड कोई अगर छोटा सा टॉपिक, जैसे यहाँ पे मेंसुरेशन छोड़ा सा मैंने एथमेटिक में, मेंसुरेशन अगर मेंसुरेशन करनी है तो कर लो, 1-2 दिन लगेगा मेंसुरेशन खत्म करने में। उसके बाद अब ये सब करोगे जो आपका छूट गया। प्रोबेबिलिटी प्रोडिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। डेटा सफिशिएंसी देख लेना, 3-4 क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। डेटा सफिशिएंसी कैसे सॉल्व करते हैं, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन देख लेना। बट हाँ, मेन यही यही सब है। उसके बाद आप रिवाइज करो, कहाँ कहाँ पे स्पीड अप लैग करो, उसके बाद मॉक्स को एनालिसिस करो अच्छे से। लास्ट 15 दिन में यानी 30 जुलाई के बाद से आपको खाली मॉक टेस्ट देनी है और आपको स्पीड इंप्रूव करनी है, ताकि आपको मॉक्स में, अच्छा मॉक्स में थोड़ा सा मार्क्स कम आ सकते हैं, मॉक्स में भी आपको 50-55 मार्क्स आए, बट प्रीवियस पेपर को आप ऐसे मॉक टेस्ट जब दोगे मेक श्योर करो वहां पे आपका 60 प्लस आए, मिनिमम 60 आए। और जितना 60 प्लस के ऊपर रहोगे उतना आप एडवांटेज में रहोगे। कैसे आईपीएस किसी भी एग्जाम में, जैसे मैंने पहले बताया क्या होता है, आप एक 50-55 कुछ ऐसा आपको लग रहा है मिलेगा, आप डाउट में पड़ गए, पिछले साल तो 55 था, क्या मेरा मेंस प्री निकलेगा, फिर उससे पहले तो 36 था, निकल जाना है, उसी में आप टाइम वेस्ट करते हो, तो मत करो ये चीज़। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दूसरा अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो। सेकेंडली, अगर और मेरे को थम्स अप चाहिए आप सभी से, बिकॉज अगर रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैं वीडियो में लाऊंगा, बट थोड़ा सा अगर आप उस पर थम्स अप करोगे तो मेरे को लगता है हाँ दिस इज नीडेड टू एटलीस्ट 10 लोगों को भी चाहिए, तो आई एम रेडी टू प्रोवाइड दैट। कि क्वांट कौन कौन से टॉपिक मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा था, रीजनिंग मैंने कहाँ कहाँ से सोर्स से पढ़ा था, सब मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, कोई पेड सोर्स नहीं है। मैं मेंस का भी सोर्स दे दूंगा अगर आपका प्री अच्छा रेडी है। अगर आपको प्री में प्री के मॉक्स या प्री का, या पिछले साल आपने प्री अच्छे से निकाला, अगर आपको लगता है कि 40-40 मार्क्स आज के दिन में मुझे आ जाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा मेंस आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप एकदम अगर जीरो पे स्टार्ट करो, आप पहले प्री निकाल लो, प्री के बाद भी कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है मेंस के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो डिटेल में होने वाला है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।